हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यानी ये बेसिक मैथ सीखने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। एक क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को देखकर लाभ ले सकते हैं। एक मैथ का क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घन यानी क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का घन हम कैसे निकालते हैं यानी उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, जो कि मैथ के हर विषय में इस क्यूब निकालने का आवश्यकता होता है। विज्ञान के सवाल हो गए, मैथ के बहुत से चैप्टर हो गए जहाँ हमें क्यूब निकालने की आवश्यकता होती है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए संख्याओं का क्यूब कैसे निकालते हैं उसे आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए और जैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा और कमेंट और अवश्य कीजिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है, देखिए आज का क्लास हमारा है घन यानी क्यूब। किसी भी संख्या का हम घन कैसे ज्ञात करते हैं यानी उसका घन कैसे निकालते हैं यानी उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया है, निम्न संख्याओं का घन ज्ञात करो। यानी निम्न संख्या जो यहाँ लिखे गए हैं उसका घन ज्ञात करना है। तो देखिए एक यानी वन का क्यूब कैसे निकालते हैं यानी वन का घन कैसे निकालते हैं। तो देखिए यानी घन का मतलब क्या होता है, 3 घात। इसका मतलब हम एक पर 3 घात लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर आएगा। इस प्रकार हमें 2 का क्यूब निकालना है तो 2 पे हम क्या करेंगे, 2 पे 3 घात यानी क्यूब, 2 पे क्यूब निकालेंगे यानी 2 क्यूब लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होगा, 3 पर 3 घात यानी 3 क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इस प्रकार हमारा 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 हो गया। फिर 4 का क्यूब हम ज्ञात करेंगे तो 4 पे 3 घात लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इसी प्रकार 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो 5 पर 3 घात यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 से 25, 125 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 6 पर 3 घात तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 36 हो जाएगा। अच्छा 6 36, 6 गुणे 6 36 हासिल 3, 36 36 3 यानी 6 36 को 6 हासिल 3, अच्छा 3 18 3 21 यानी 216 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 पर 3 घात, 7 पर 3 घात बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 7 343 होता है। तो हम इसका क्यूब यानी 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। इस प्रकार हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 पर 3 घात यानी, तो क्या इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 64 हो जाएगा और 64 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 25 48 3 51 यानी 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 पे 3 घात तो क्या लिखेंगे, 9 गुणे 9 और गुणे 9, तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 एक 9 और 9 8 72 हो जाएगा। तो देखिए अब 10 का क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 पे 3 घात, तो 10 पे 3 घात यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1000। तो इस प्रकार 10 का क्यूब 1000 होता है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। ये हमारा 1 से 10 तक है जो हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो आप ऐसे बड़े भी संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा समय अधिक लगेगा। इसलिए बड़े संख्याओं का क्यूब निकालने के लिए आप फार्मूला के भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक फार्मूला हम बताते हैं जिसके द्वारा आप 2 से 3 संख्याओं का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, हमें 13 का क्यूब करना है, घन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, या तो हम लिख दे 13 पे 3 घात 13 गुणे 13, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 क्यूब यानी 13 क्यूब हो जाएगा, 13 क्यूब हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से निकालते हैं तो यानी 13 गुणे 13,
13 गुणे करेंगे तो थोड़ा समय लगा, लेकिन इसे हम एक फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। तो देखिए इसे हम मान लेते हैं ए हो गया, ए मान लेते हैं बी हो गया, ए बी हो गया। एक फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ एक फार्मूला ए प्लस बी पर क्यूब का फार्मूला होता है। तो क्या होता है, देखिए ए क्यूब होता है, अब प्लस होता है, प्लस बी क्यूब होता है, अब प्लस 3, अब पोस्ट में ए प्लस बी होता है, बी होता है। तो इसी के अनुसार हम यदि फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा यानी ए क्यूब प्लस हो जाएगा 3, यानी यहाँ क्या होता है 3ab, 3ab अब पोस्ट में ए प्लस बी होता है, इस तरह से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, अब प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ बी क्यूब हो जाएगा। इस तरह एक फार्मूला के द्वारा हम ऐसे इसका क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये समझिए क्या है, ए एक का तो क्या हो गया 1 फिर 3 घात, और क्या हो गया यहाँ 3 रखेंगे और गुणे यानी 1 का 2 और गुणे यानी बी मतलब 3 हो जाएगा। फिर धन लिखेंगे, यहाँ धन लिखेंगे तो यहाँ देखिए इतना हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुणे ए का मान 1 और गुणे बी का मान यानी 3 पे 2 घात, 3 पे 2 घात और बी पे 3 घात। इस प्रकार हम लिख लेंगे, तो इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9 तो 27 होगा, यहाँ क्या होगा 27 हो जाएगा, यहाँ 27। यहाँ क्या होगा, देखिए 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 यहाँ भी हो जाएगा, 27 का 9 27 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 कनम 3 कनम 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 कनम 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या लेंगे 27 का 7 लेंगे, यानी यहाँ 7 ले लेंगे, वो 2 इसमें कैरी चला जाएगा, तो 7 2 9 9 हो जाएगा। यहाँ 9 लेंगे, फिर यहाँ 2 इसमें कैरी चला जाएगा, 9 2 11 1 हो जाएगा, फिर 11 के फिर 1 इसमें कैरी यानी 2 हो जाएगा। तो इसका हमारा क्यूब क्या आ गया 2197 आ गया। यदि 13 को आप ऐसे क्यूब करेंगे तो हमारा 2197 आएगा आसानी से। यदि इस फार्मूले के द्वारा आप प्रेस्टी कर लेंगे तो आप जल्दी जल्दी इसका 2 से 3 अंकों का आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम दूसरी संख्या को इसका भी निकालते हैं, 18 का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो मानिए हमारा क्या हो गया ए हो गया, ए समझ लीजिए बी हो गया। तो उसी सूत्र के हिसाब से हम रखेंगे, समझिए कि क्या हो गया यानी 1 पे 3 घात हो गया, 1 पे 3 घात प्लस हो गया 3 यानी और गुणे 1 पर 2 घात और गुणे 8 हो गया। फिर यहाँ 3 गुणे 1 और गुणे 8 पे 2 घात हो गया, 8 पे 2 घात, अब प्लस 8 पे 3 घात हो गया। इस प्रकार हम लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 28 64 64 28 कितना होता है यानी 8 का आपको क्यूब कितना आया है, 8 का क्यूब आप लाएंगे 512 होता है। तो यहाँ आप 512 लिखेंगे, 512 लिखेंगे, यहाँ से क्यूब क्या होता है 512 होता है। अब यहाँ देखिए क्या होगा यानी 8 28 64 और 64 64 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 चौक 12 82 1 और 3 7 18 और 1 19 हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ करेंगे 8 1 9 तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना, इसमें से केवल 2 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ 2 हो जाएगा 2। अब क्या होगा यहाँ 1 अंक लेते हैं, उसके बाद यहाँ क्या करते हैं गुणा कर, यहाँ 51 इसमें जोड़ लेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ 14 को 4 हो गया और यहाँ 2 यानी 24 हो गया। 24 यहाँ जाएगा, 24 इसमें जोड़ेंगे, 24 यहाँ कैरी चला गया, 24 इसमें जोड़ेंगे तो 48 को 8 लेंगे, यहाँ 8 लेंगे, 2 2 4 4 यहाँ 4 जाएगा यानी तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसका यानी स्क्वायर क्या होगा 5832 होगा, यानी 18 का क्यूब क्या होगा 5832 हो जाएगा। इस प्रकार आप लगा सकते हैं क्यूब। अब चलिए देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अपने अगले प्रश्न को ऐसे लिखेंगे तो देखिए ए मान लेंगे, ए बी मान लेंगे, उसी हिसाब से लिखेंगे यानी 2 पे 3 घात लिखेंगे प्लस 3 यानी गुणे यानी 2 पे 2 घात और गुणे 4 लिखेंगे। फिर धन लिखेंगे 3 गुणे 2 और गुणे 4 पे 2 घात लिखेंगे, फिर 4 पे 2 घात लिखेंगे, फिर 4 पे 3 घात लिखेंगे। अब इसका लिखेंगे 4 चौका 16 चौका 64, इसका क्या आ गया 64 आ गया। यहाँ 4 चौका 16 16 गुना 32 32 यहाँ
96 आ गया, 32 तियां 96 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा 4 दूना 8 यानी दूना 4 चौका 16 16 32 16 तियां 48 आ गया। यहाँ 48 से गया, यहाँ क्या दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 कैरी जाएगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ 12 को 2 यानी 6 कैरी तो यहाँ हो जाएगा, यानी 6 कैरी तो 12 12 का 2 और यहाँ 10 तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ कैरी जाएगा तो 10 यहाँ जोड़ देंगे तो यानी यहाँ 58 को 8 हो जाएगा, यहाँ 5 5 कैरी यहाँ चल जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। तो इसका यानी कितना हो जाएगा 13,824 आएगा, यानी 24 का क्यूब कितना आ जाएगा 13,824, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार आप 37 का लगा सकते हैं। देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो क्या होगा ए पे 3 घात, ए पे 3 घात हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस यानी 3 ए पे 2 और बी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा यानी 3 ए अब बी पे 2 हो जाएगा, प्लस बी पे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अब लिखेंगे 7,343 होता है इसका क्यों, क्या होता है 7 का यानी घन 343 होता है। फिर यहाँ लिखेंगे तो क्या, अब अंक लिख लेंगे तो अंक क्या है, अभी यहाँ अंक लिख दीजिए यानी 3 3 पे 3 घात हो गया, और 3 गुणे 3 पे 2 घात और गुणे 7 हो गया। फिर यहाँ 3 हो गया गुणे 3 हो गया, और गुणे 7 पे 2 घात हो गया, फिर यानी 7 पे 3 हो गया, ये हो जाएगा। अब इसका मान आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मान, तो होगा 343 यानी 343 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे 7 7 49 49 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 हासिल 8 और 9 चौक 36 36 40 44 44 हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यानी। उसके बाद यहाँ करेंगे यानी 3 त्रिका 9 27 27 में 7 का गुणा करेंगे 7 7 49 हासिल 4 7 14 14 4 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 त्रिका 9 27, अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ केवल 3 लेंगे 24, इसमें 34 यहाँ कैरी आ जाएगा, कैरी तो यहाँ क्या होगा यहाँ 5 लिखा जाएगा 5। उसके बाद यहाँ क्या होगा 47 47 इसमें जोड़ेंगे तो 47 यानी 16 6 होगा, 16 को 6 अब 12 13 के 3 13 के 3 13 को 3 12 13 3 और 2 यानी यहाँ 22। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के 0 और 2 2 4 1 5, तो इसका हो जाएगा 50,653 इसका क्यूब आ जाएगा 37 का। तो इस प्रकार आप किसी भी अंकों का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा 5 5 का क्यूब लिखेंगे यानी यहाँ 3 गुणे 5 और गुणे 5 लिख देंगे, फिर प्लस 3 गुणे 5 और गुणे 5 पे क्यूब लिख देंगे, फिर 5 पे क्यूब लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है 125 हो जाता है, यहाँ क्या होगा 5 25 25 25 25 125 25 25 125 125 3 25 15 5 हासिल 3 दूना 6 1 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और 3 1 9 3 यानी 3 25 15 5 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 और 3 1 9 3 हो जाएगा, 3 1 9 3 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ क्या होगा 5 5 25 25 25 25 यहाँ भी यही आएगा 375 और यहाँ 125 हो जाएगा 125। अब जोड़ेंगे तो क्या यहाँ 5 लेंगे केवल 5 और यहाँ 12 कैरी आएगा, यहाँ 12 कैरी आएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा 7 यहाँ यानी कितना आ जाएगा 8 और 3 कैरी यानी 13 को 3 हो जाएगा, यहाँ 13 3 और 10 यानी 10 11 11 को 1 यानी 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इसका यानी क्यूब क्या हो जाएगा इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 16,63,075 हो जाएगा इसका क्यूब, यानी 55 का क्यूब ये हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखिए 82 का इसी प्रकार लगा सकते हैं आप 8 पे 3 प्लस यहाँ 3 गुणे 8 पे 2 और गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ 3 गुणे 8 और गुणे 2 पे 2 और फिर यहाँ 2 पे 3 इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो सकता है यहाँ 8 हो जाएगा, इसका क्यूब क्या होता है 8 होता है, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 4 और 32 अब 32 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 32 3 दूना 7 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 28 64 64 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 से 24 को 4 हासिल 2 अच्छा 6 36 2 38 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 8 28 64 512 हो जाता है, 8 का क्यूब 512। अब इसको जोड़ेंगे तो केवल यहाँ 8 लेंगे, 8 यहाँ हासिल बचा नहीं, यहाँ 6 ले लेंगे, यहाँ 9 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ 13 3 हो जाएगा, 13 को
तीन, 13 को 3 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यानी 9 और 3, 9 3 जोड़ेंगे तो 9 11 की 1 हो जाएगा, और 4 1 5 हो गया, 5 यानी इतना हो जाएगा, यानी 55 13 और 68 इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 82 का। तो इस तरह से आप किसी भी अंकों का आसानी से क्यूब इस फॉर्मूले द्वारा याद कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि 3 अंकों को हम कैसे लगाते हैं। देखिए हमारे यहाँ 3 अंक है, देखिए अब यहाँ 0 है, यहाँ ए है, तो ऐसे मान लेंगे ए है, ए बी है, तो ए से ए भी क्या करेंगे तो क्या हो जाए, 1 पे 3 घात, यह 3 अब गुणे 3 गुणे, यानी 1 अब गुणे 1 पे 2 घात गुणे 1, फिर यहाँ 3 गुणे 1 अब गुणे 2 पे 2 घात और गुणे यहाँ 2 पे 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, यहाँ 2 2 अंक लेना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि 3 अंक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 एक 4, 4 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 2 एक 2 और 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 1 एक 9, तो इसका आंसर होगा क्या, 8 0 12 0 6 1, इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी 102 का क्यूब ए आएगा, यानी का यानी 10 61 20 8000 का इसका क्यूब आ जाएगा। इस तरह से आप क्यूब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी है, तो इसे क्या मानेंगे, 2 अंक का 0 है, तो आसान है क्या, इसे ये मानेंगे इसको, तो क्या होगा यहाँ, यानी 2 अंकों में क्या होता है, हमें 1 अंक लेता होता है, जब 3 अंक का रहेगा तो हमें क्या 2 अंक लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 5, और क्या हो जाएगा 5, और हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 पे 2 और गुणे 5 पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 125 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 पे 25 या 75 75, 3 कितना हो गया 75, दूना 150 और 150 में 75, और जो होंगे तो कितना होगा 5 पचे 25 या 75 75 3 पचे 15 80 ले 3 7 21 22, यानी 200 कितना हो जाएगा 75, यानी 5 पचे 25 25 3 75, 25 25 या 75 75 में 3 के गुणा करेंगे, 3 पचे 15 से 1 और 3 7 21 22 हो गया, यानी 200 क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 5 3 त्रिका 9 पचे 45, 45 3 पचे 15 3 चौ 12 13 हो जाएगा, यहाँ 3 त्रिका 9 27। देखिए 2 अंक लेंगे, यहाँ 25 लेंगे, क्योंकि 3 अंकों का जब आप क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से क्या 2 अंक लेना पड़ेगा, यदि 2 अंक का क्यूब निकालेंगे यहाँ से केवल 1 अंक लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 अंक लेंगे, एक कैरी बच गया, इसी में जोड़ देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 ले लेंगे, ये 2 यहाँ कैरी चला जाएगा, तो यहाँ 2 अंक लेंगे, यानी 7 3 ले लेंगे, तो एक यहाँ कैरी चल जाएगा, तो 8 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्यूब ये हमारा आ जाएगा 28 37 26 25, यानी 305 का क्यूब इतना होता है। ऐसे आप क्यूब लगा सकते हैं आसानी से। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं 511 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 511 का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब एक क्या करेंगे, इसे हम ए मानेंगे और इतना को हम बी मानेंगे, तो यानी 5 पे 3 घात हो जाएगा, फिर 3 गुणे 5 5 पे 2 और गुणे 11 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 5 और गुणे 11 पे 2 हो जाएगा, फिर 11 पे 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 1331 होता है क्यूब, यानी 11 का, इसका क्या होगा 11 ग्रहिया में 121 होता है, 121 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 का नंबर 15 को 5 हासिल 1, 15 दूना 30 31 हासिल 3, 15 का नंबर 15 3 18, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 5 25 या 75, 75 में 11 गुणा करेंगे, 11 पचे 55 हासिल 5 बचेगा, 11 से 77 77 में 5 जोड़ेंगे, 77 3 80 2 82 हो जाएगा, 80 2 82 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125। अब इसमें क्या करेंगे 2 अंक लेंगे, तो यहाँ 31 लेंगे, ये 13 कैरी जाएगा इसमें, तो यहाँ 8 और 2 2 ले लेंगे, 18 इसमें कैरी जाएगा, तो यहाँ 13 का 3 13 का 3 और 3 4 ले लेंगे, यहाँ 8 कैरी चला जाएगा, तो 13 का 3 और 3 और 1 इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ऐसे हम जोड़ते हैं। अब देखिए 512 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कितना समझिए, ये हमारा क्या है बी, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये बी है, तो 7 क्या हो जाएगा 7 पे 3 घात, उसके बाद 3 गुणे ए का मतलब ए पे 2 घात, यानी 7 पे 2 घात और गुणे 12, यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 7 और गुणे 12 पे 2 घात हो जाएगा, और गुणे यहाँ 12 पे यानी 3 घात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यदि 12 पर 144 होता है, पूरा करेंगे 144
इस 44 में 12 गुणा फिर करेंगे तो कितना होगा, 12 12 चौक 37 12 चौक 48 को 8 हो जाएगा, हासिल 4। अब 12 चौक 48 4 52 हासिल आई 5, 12 का नंबर 12 5 17 हो गया, ये इसका हो गया। तो यहाँ गुणा करेंगे 12 बढ़े में 44 7 21, इसे 44 में 21 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 4 4 1 4 4 और 1 1 नम 1 और 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और 2 1 नम 2 4 12 के 2 और 9 9 1 10 के 0 और 3 यानी 3024 आ गया। 3024 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 7 7 49, 49 में यानी 36 का गुणा करेंगे, 49 में 36 का गुणा करेंगे, 49 में 36 का गुणा, 49 में 36 का गुणा करेंगे, 6 9 54 हासिल आई 5 6 24 24 और 5 29 हो जाएगा और 3 9 27 को 60 हासिल 2 3 चौका 12 12 2 14 यानी 4 यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 1 1694 आ जाएगा। यहाँ 1694 यहाँ और यहाँ 7 343। तो देखिए इसमें क्या 2 अंक लेंगे तो यहाँ क्यों क्या लोगे 28, यहाँ 17 कैरी हो जाएगा, यहाँ 17 कैरी तो 11 के 1 11 के 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 30 कैरी आएगा 30 यानी 4 और 12 के 2 12 के 2 12 2 1 यानी 17 17 इसमें कैरी जुटेगा तो 10 के 0 10 के 0 और 5 1 6 और 3 ये इसका हमारा क्या हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। तो इस फार्मूले की आप याद रखिए, ऐसे आप लगा सकते हैं, आप इस संख्या को पूरा करके जोड़ते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये घन निकालने का क्यूब निकालने का क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा तो हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।